लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, आखिर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके मन में यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो के अंत तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश मालू, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्वागत करता हूं आपका म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास के एपिसोड 2 में। दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एनएवी और यूनिट्स के बारे में जान लिया है, ऐसे काफी टर्म्स है म्यूचुअल फंड में जो आपको पता रहने चाहिए, पर मैं सारे टर्म्स इसी वीडियो में बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अप्रोच कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी मिले। जब भी कोई टर्म जरूरी होगा, मैं तभी उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही गोल है, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी। तो अभी हम बात करेंगे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के सबसे अच्छे फीचर की। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, यानी आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत है आप उन यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए आज इन्वेस्ट किए हैं। अगर 8 महीने बाद अगर आपको उन पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने यूनिट्स को रिडीम करके अपने फंड्स को बैंक अकाउंट में फिर से ला सकते हैं। अब आते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों, काफी म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो क्लोज एंडेड रहते हैं, यानी कि एक फिक्स पीरियड तक रहते हैं, मतलब आप उस पीरियड तक अपने अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये चीज ऑलरेडी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के। दोस्तों, 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। पहला है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा है की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन डॉक्यूमेंट्स में स्कीम की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपको ओवरलोड नहीं करना है, क्लैरिटी देनी है। इन डॉक्यूमेंट्स के जानकारी के लिए मैं आपको एक एडिशनल वीडियो बना दूंगा। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब आते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ब्रॉडली 3 कैटेगरीज होती हैं। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि जो म्यूचुअल फंड आपका पैसा इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर मार्केट की कंपनीज में। डेट म्यूचुअल फंड यानी जो कंपनी आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, जो फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव स्टेबल रिटर्न्स विद मिनिमल रिस्क रहता है। इसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग रन वेल्थ क्रिएशन के लिए सही माना जाता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है और डेट्स में भी इन्वेस्ट करती है, उन्हें कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि इक्विटी जैसे ग्रोथ भी हो और डेट म्यूचुअल फंड जैसे मिनिमल रिस्क भी हो। तो हमने अभी समझा है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को। अब हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप के बारे में, जैसे कि लार्ज कैप स्कीम, मिड कैप स्कीम, स्मॉल कैप स्कीम, मल्टी कैप स्कीम और फ्लेक्सी कैप स्कीम। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम यानी जो म्यूचुअल फंड स्कीम जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। मिड कैप यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया के 101st से लेके 250th कंपनी तक इन्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं मिड कैप स्कीम। और बाकी कंपनीज में जो इन्वेस्ट करती है उसे कहते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। अब इसमें मैंने आपको बताया था फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम मतलब जब भी फंड मैनेजर को कंप्लीट इंडिपेंडेंस होता है कि वो कोई भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। और दूसरी जगह एक और है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में फंड मैनेजर को एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि उसको मिनिमम 33% तीनों भी वैरायटी के अंदर इन्वेस्ट करना है, जैसे मिड कैप के अंदर 33%, स्मॉल कैप में 33% और लार्ज कैप में 33%। बाकी अमाउंट वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। जी दोस्तों, तो मैंने आपको अभी बताया था कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो टॉप 100 यानी कि क्या? ये रैंकिंग उन कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती है। जैसे मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया था, तो जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये इंडिया के सारे टॉप कंपनीज है जो विद इन 100 आती है। तो बाकी उसी तरह अपने मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो 100 से लेके 250 तक कंपनी है वो मिड कैप हो जाएगी और बिलो 250 हो जाएगी स्मॉल कैप। तो दोस्तों, आज हमने जाना ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड टर्म्स को समझने जो हर इन्वेस्टर को पता रहने चाहिए, जैसे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और CAGR, एब्सोल्यूट रिटर्न्स जैसे काफी टर्म्स। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास के एपिसोड 3 में।